प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं अपनी जननी जन्मभूमि भारत माँ को प्रणाम करता हूँ। शक्ति में विश्व प्रभु भारत, संस्कृति में विश्व गुरु भारत, संपत्ति में सोने की चिड़िया भारत और राजनीतिक में विश्व सम्राट भारत। कितना महान है मेरा राष्ट्र भारतवर्ष। आज मैं आपके सामने इसके अतीत को रखने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आपने कई बार देखा होगा, दीवारों पर लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा स्कूलों में या किसी अन्य जगह पर, माय सिस्टर एंड ब्रदर्स। ये पंक्तियाँ किस महान सन्यासी योद्धा के द्वारा कही गई थी, आज मैं उसको लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और उसके बारे में विस्तार से बताने का काम करूँगा। प्यारे बच्चों, इस देश की जो जननी जन्मभूमि है, कितने महान सन्यासी योद्धाओं को जनने का काम इसने किया है। एक समय की बात है, अमेरिका के अंदर एक विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया। कोलंबस ने जैसे अमेरिका की खोज की, उसके 400 वर्षों की समाप्ति पर एक वहाँ विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 2 करोड़ 75 लाख लोगों ने भाग लिया। वहाँ अमेरिका के अंदर जैसे न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, सेंट लुइस है और शिकागो शहर है, वहाँ प्रत्येक शहर ने इस सम्मेलन को आयोजित करने की अपनी जो उनकी मंशा थी वो जाहिर की। तो अमेरिका की सीनेट में इसको लेकर के बहस हुई, तो बहुमत के आधार पर, मतदान के आधार पर एक फैसला हुआ कि शिकागो के अंदर एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं 1893 में इतने बड़े स्तर पर, जिसमें करोड़ों लोगों ने भाग लेने का काम किया। तो 11 सितंबर 1893 की वो बात, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने अपना भाषण देने का काम किया था, वो विश्व धर्म सम्मेलन को लेकर के आज भी दुनिया के अंदर हम अपने मस्तक को ऊंचा उठा करके चल सकते हैं। तो वो जो भाषण स्वामी विवेकानंद जी ने उस धर्म सम्मेलन में, जो 11 सितंबर 1893 को आयोजित की गई थी, वहाँ उन्होंने जो स्पीच देने का काम किया था, आपके सामने मैं ज्यों का त्यों रख रहा हूँ। इसका एक एक शब्द सीखने योग्य है, सुनने योग्य है और विश्लेषण करने योग्य है कि भारतवर्ष अतीत से लेकर हमने जो कुछ विश्व के सामने कर दिखाने का काम किया, एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना और उसका विश्लेषण करना और उसको आत्मसात करना, तो आप समझ जाओगे कि कितना मेरा जो राष्ट्र है वो कितना महान रहा है अतीत से लेकर। तो ज्यों ही स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण की शुरुआत की, उन्होंने कहा, हे अमेरिका वासी, मेरी बहनों और भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेहपूर्णता के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उससे मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा भारत भूमि की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी धर्मों की जननी भारत माँ की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। विभिन्न संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे से पूर्व उन वक्ताओं का, जिन्होंने ये माना कि सहनशीलता का जो विचार है वो सुदूर पूर्व यानी कि भारत जैसे देशों की देन है। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों को पढ़ाने का काम किया। हम न केवल सभी धर्मों की सहिष्णुता को मानते, वरना सभी धर्मों को सच्चा मान करके स्वीकार करते हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने दुनिया के तमाम परेशान और सताए हुए राष्ट्रों को शरण देने का काम हमारी ओर से किया गया है। हम उन पवित्र यादों को अपने हृदय में संजो करके रखे हुए हैं कि हमने इजराइल वासियों को उस समय दक्षिण भारत में शरण देने का काम किया, जिस समय उनके पवित्र मंदिरों को रोमन साम्राज्यवादियों ने धूल में मिलाने का काम किया था। मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी समुदाय को शरण देने का काम किया और आज भी उस परंपरा को लगातार उसका निर्वहन करते आ रहे हैं। यहाँ मैं अपने एक स्त्रोत की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूंगा
जिसको मैं बचपन से दोहराता आया हूं और आज भी कोटि कोटि लोग उसको दोहराने का काम करते हैं। जिस प्रकार नदियां विभिन्न स्रोतों से निकल करके अंत में समुद्र में जाकर के गिर जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु, चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी क्यों न हो, वो विभिन्न टेढ़े मेढ़े रास्ते से चले या सीधे रास्ते से भी क्यों न चले, वो मेरी ओर ही आता है। यहाँ पवित्र सम्मेलन जो आज तक किए गए सभी आयोजनों में सबसे पवित्र है। इसके माध्यम से गीता का वो सिद्धांत प्रतिपादित होता है, जो कोई भी क्यों न हो, किसी भी रास्ते को क्यों न चुने, जो मेरी ओर आता है मैं उसे प्राप्त होता हूं। लोग चाहे किसी भी रास्ते को क्यों न चुने, प्रत्येक रास्ता वो मुझ तक ही पहुंचता है। सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता, धर्मांधता और जिसने हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज करने का काम किया है, इस पर पृथ्वी को रौंदने का काम किया है और इस पृथ्वी को मानवता के रक्त से नहलाने का काम किया है, विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृतियों को विध्वंस करने का काम किया है। इस पवित्र सम्मेलन के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये सांप्रदायिक ताकतें न होती तो मानव समाज आज कहीं ज्यादा उन्नति कर लेता, लेकिन आज इस सम्मेलन के माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब ये सभी अतीत की बातें होने जा रही है। सांप्रदायिकता, हठ धर्मिता, धर्मांधता, तलवार और लेखनी के बल पर किया जाने वाला जो विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा अन्य राष्ट्रों का शोषण है, अब ये सब बीते समय की बात होने जा रही है। और इस पवित्र सम्मेलन के माध्यम से जो ये धर्म सम्मेलन आयोजित किया गया है, ये जो सम्मेलन है, इन सब के लिए ये मृत्यु निनाद सिद्ध होगा। जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने ये भाषण की समाप्ति की सारी जनता उसकी ओर चल पड़ती है, अपने बेंचों के ऊपर से होते हुए उसे आवाज आती है, हे भारत माँ के सपूत, अब देखने योग्य ये बात होगी कि इस भीड़ को तू कैसे अपने नियंत्रण में करता है। ये था स्वामी विवेकानंद जी का भाषण, ये थे महान सन्यासी योद्धा। अगले ही दिन जो समाचार पत्र थे, अमेरिका के अंदर रेडियो थे, यानी जो भी सूचना का माध्यम था, वो सभी अखबार पत्र पत्रिकाएं भरी पड़ी थी। कितना महान सन्यासी योद्धा है। उस प्रोफेसर राइट जो उस पूरे विश्व धर्म सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि इस महान सन्यासी योद्धा का जो ज्ञान है उसको हम एक तरफ रख दें और पूरे जो आयोजक है, यहाँ सभी लोग जो एकत्रित है, उनके ज्ञान को एक तरफ रख दें, तो इस महान सन्यासी योद्धा का ज्ञान फिर भी ज्यादा होगा सभी की तुलना में। तो अमेरिका वासियों ने इस महान सन्यासी योद्धा को जब सुनने के लिए लोग एकत्रित होते थे तो लोग भावुक हो जाते थे, वहां से सन्नाटा छा जाता था। उस समय उनके स्पीच को सबसे लास्ट में उनको इसलिए रखा जाता था ताकि सभी लोग उस समय तक डटे रहे। तो अमेरिका वासियों ने कहा कि हम तो अपनी मिशनरियों को भारत जैसे देशों में ज्ञान देने के लिए इसलिए भेजते हैं कि वो गंवार लोग हैं, वो अनपढ़ लोग हैं, लेकिन हमने देखा इतना महान सन्यासी योद्धा, ऐसे महान सन्यासी योद्धा जिस भारत भूमि ने जनने का काम किया है, तो वो तो स्वर्ग भूमि है। ऐसे लोगों को तो ये आध्यात्मिक पावर थी ऐसे लोगों की। तो कितने महान यहाँ सन्यासी योद्धा हुए हैं, वो स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, वो स्वामी राम तीर्थ जी, जिसने इस दुनिया को अध्यात्म देने का काम किया, शांति के मार्ग पर चलने का काम किया। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनेकों अनमोल वचन है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। उन्होंने आगे कहा कि उठो, जागो और शेर की तरह आगे बढ़ो, वीर की तरह आगे बढ़ो, अपनी सोई हुई आत्मा को जगाओ और अपने आप को कहो कि अब मेरे अंदर निर्भीकता आ चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि जिसका हृदय रूपी ग्रंथ खुल जाता है उसको अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जिसके विचार संकुचित है वो मरने के समान है, और जो प्रेम को जानता है वो विस्तारक है। तो जो घृणा करता है, नफरत करता है, वो तो जीते जी मृत्यु के समान है। इसलिए प्यारे बच्चों, आगे उन्होंने कहा कि जो अपने पर विश्वास नहीं करता वो परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। तो उनको पढ़ना है। आपको पॉजिटिव विचार अगर आपको ग्रहण करने हैं तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना होगा।
उनको पढ़ने के बाद व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता रह ही नहीं सकती। आज में चाहे वो आतंकवाद है, चाहे वो भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, भाषावाद है, अक्षेत्रवाद है, कुछ भी, कोई भी, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों न हो, सबसे बड़ी बीमारी जो है वो मैं नकारात्मकता को मानता हूं। और मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य, मेरा सबसे बड़ा ध्येय ये है कि हमें सकारात्मकता ग्रहण करनी चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि सेवा क्या है, समर्पण क्या है, सत्य क्या है, सहयोग क्या है, संकल्प क्या है, और सद्विचार क्या है, सद्व्यवहार क्या है, सकारात्मकता क्या है, सृजनात्मकता क्या है। इन गुणों को हमें अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। हमें छोड़ देना चाहिए अहंकार, अत्याचार, व्याभिचार। ये हमें इन बुराइयों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चों, उन्होंने जो हमें विचार देने का काम किया, उन्होंने कहा यदि आप चाहते हैं कि आपकी वाणी में ओज हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर नूर हो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी आंखों में चमक हो, और यदि आप चाहते हैं कि आपका जो शरीर है वो वज्र के समान मजबूत हो, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो स्टील की भांति मजबूत हो, तो आपके विचार सुदृढ़ होने चाहिए। क्योंकि हम जो हैं वो विचारों की बदौलत हैं। हमारे जैसे विचार होते हैं वैसी हमारी वाणी होती है, जैसी हमारी वाणी होती है वैसा हमारा स्वभाव होता है, जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसी हमारी आदत होती है, जैसी हमारी आदत होती है वैसा हम कर्म करते हैं, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमारा भाग्य बनता है, जैसा हमारा भाग्य बनता है वैसा हमारा जीवन बनता है, और जैसा हमारा जीवन बनता है वैसा हमारा राष्ट्र बनता है। क्यों न हम सकारात्मकता को अपनाएं। सकारात्मकता इस संसार में सबसे बड़ी एक चीज है जिसको अपना करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम प्राय अपने समाज में देखते हैं कितनी नकारात्मकता है समाज में। हम दूसरे की बुराई को उठाने का काम करते हैं, उसकी अच्छाई को दबाने का काम करते हैं। जो कोई अच्छा करता है उसको हम इग्नोर करते हैं, उसका रास्ता रोकते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमारे विचार क्यों न अच्छे विचार हो, हमारे विचारों का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है। यदि हमारे अंदर सकारात्मकता है तो हमारे बच्चों में 1000 गुना सकारात्मकता होगी। यदि हमारे अंदर नकारात्मकता है तो हमारे बच्चों में 1000 गुना नकारात्मकता होगी। तो अपने लिए न सही, अपने बच्चों के लिए तो हमें सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए। आज मैं केवल 1 या 2% की बातें नहीं कर रहा। आज हमारा समाज बिखरता जा रहा है, आज मेरा राष्ट्र बिखरता जा रहा है, और इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो नकारात्मकता है। तो हमें इस बात की गांठ बांध लेनी चाहिए कि मेरे परिवार के अंदर मेरा भाई क्या बात करता है, मेरे जो माता पिता है वो कैसे विचार रखते हैं। हमें उसी जगह जहां वो हमें यदि कुछ नकारात्मक बात कहें तो उसी समय उनको डट करके उनको कहना चाहिए, नहीं ऐसा ठीक नहीं होता। हमें हमेशा पॉजिटिव विचार रखने चाहिए। यदि हमारे विचार पॉजिटिव होंगे तो हम मजबूत बनेंगे, हम सुदृढ़ बनेंगे, तभी मेरा राष्ट्र महान बनेगा। तो उस अतीत को याद करो जिसने ऐसे महान सन्यासी योद्धा जनने का काम किया। तो प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने केवल 15 वर्ष की आयु में पढ़ने का काम किया था, और उनके जो विचार थे वो आत्मसात करने का काम किया था। किसी बात पर इसलिए मत विश्वास करो कि किसी ने कहा है, किसी बात पर इसलिए मत विश्वास करो, इसलिए मत भरोसा करो कि वो कहीं लिखा गया है, बल्कि प्रत्येक बात को सत्य की कसौटी पर कसो, उसे अपने अंदर उतारो और परखो, और फिर उस बात को अपनाने का काम करो। फिर देखना वो बात हमें क्या रिजल्ट्स देने का काम करेगी, और हम एक पॉजिटिव विचारों के साथ आगे बढ़ेंगे और समाज में पॉजिटिव विचार फैलेंगे। मेरा समाज बदलेगा, हमारे आने वाले जो पीढ़ियां होगी वो बदलेगी, एक अच्छे और सुदृढ़ भारत का निर्माण होगा। तो इन विचारों को क्यों न हम अपनाने का काम करें और जीवन में आगे बढ़ें। तब देखना यही स्वर्ग है। खुशियां तो चारों ओर बिखरी पड़ी है, और हम हैं कि कहते हैं कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसा नहीं है, यही स्वर्ग है, यही खुशियां है, यही आनंद है। हमारे देखने का नजरिया कुछ भी हो, लेकिन यदि हम सकारात्मकता को अपनाने का काम करेंगे, फिर देखना इस जीवन का कितना आनंद होगा। आनंद ही आनंद, चारों ओर आनंद। तो आज
इन बातों के साथ मैं आपके सामने आया और मैं आशा करता हूं कि हमारे आने वाले जो पीढ़ियां होगी वो सुधरे। क्यों न सभी बच्चों से मैं आग्रह करता हूं, सकारात्मकता को अपनाने का काम करो, नशे को छोड़ो, बुराइयों को छोड़ो और जीवन में आगे बढ़ो। आपका लक्ष्य आपका इंतजार कर रहा है प्यारे बच्चों। तो जय हिंद, जय भारत।